ठीक है, तो हम लोग ये पढ़े थे कि जैसे मान लेते हैं एक रॉड है या सिलेंडर है। इस सिलेंडर को जब हम क्या किए थे, इस पे ट्विस्टिंग फोर्स लगाए थे, इसको ट्विस्ट किए थे। ठीक है, तो जब इसको ट्विस्ट किए थे तो हम लोगों ने टॉर्शनल कांस्टेंट वगैरह सब कैलकुलेट किया था इसका। ठीक है, मेरे ख्याल से टॉर्शनल कांस्टेंट इसका जो आया था वो आया था सी इक्वल टू पाई ईटा आर की पावर 4/2 एल। ठीक है, एल इसकी लेंथ थी और आर इसका रेडियस था। ठीक है, अब जब हमने इस डायग्राम को बनाया था तो हमने कुछ ऐसा डायग्राम बनाया था कि मान लेते हैं पहले कि ये जो रॉड है हमारी, ठीक है ना, इसकी पहले हम एक्स रेडियस एज्यूम कर रहे हैं। ठीक है ना, मान लेते हैं एक्स रेडियस एज्यूम कर रहे हैं और ये इसकी एक्सिस है। ठीक है, और फिर मैंने ये कहा था कि अगर मान लेते हैं, एक मिनट थोड़ा सा, तो मैंने ये कहा था कि अगर मान लेते हैं कि जब हमने इस पे ऐसा ट्विस्टिंग फोर्स लगाया, ठीक है, तो ये जो पॉइंट है बी, ठीक है, ये शिफ्ट होके, ये मान लेते हैं पहले यहाँ पे बी था, अब ये शिफ्ट होके यहाँ आ गया बी डैश पे। ठीक है, तो यहाँ पे एक एंगल चेंज हुआ था, इस एंगल को मैंने थीटा कहा था, एंगल ऑफ ट्विस्ट। और एक यहाँ पे चेंज आया था। ठीक है, कुछ ऐसे कि मतलब यहाँ पे ऐसे था कि जैसे ये ए पॉइंट है, तो ए से बी पहले था और अब ए से बी डैश हो गया था, ऐसे हो गया था। तो ये हमने क्या माना था, फाई माना। ठीक है, तो देखो एक्चुअल में जहाँ पे चीज फिक्स है, मतलब क्योंकि ये रॉड यहाँ पे फिक्स है, ठीक है, इसलिए इस पॉइंट पे वो मतलब एक तरीके से वो नहीं आ रहा है, शिफ्टिंग नहीं आ रही, स्ट्रेन नहीं आ रहा है। मतलब देखो यहाँ पे स्ट्रेन आ रहा है, ऊपर थोड़ा और कम हो गया, ऊपर और कम हो गया, और कम हो गया, और कम हो गया, लेकिन यहाँ पे स्ट्रेन नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये फिक्स है। ठीक है, ऐसे हम्म। ही यहाँ पे स्ट्रेन है ये पूरा, और अंदर जाने पे स्ट्रेन कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, और एक्सिस पे बिल्कुल यहाँ पे स्ट्रेन नहीं है। ठीक है, तो हम ये देखना चाह रहे हैं कि जैसे जैसे हम सेंटर से आउटवर्ड की तरफ मूव करेंगे, जैसे हम्म। जैसे हम सेंटर से आउटवर्ड मूव करेंगे, तो जो स्ट्रेन है, ठीक है, उस स्ट्रेस और हम्म। स्ट्रेन दोनों में क्या मतलब वेरिएशन आ रहा है। ठीक है, हम ये देखेंगे कि सेंटर से आउटवर्ड मूव करने पे स्ट्रेस और स्ट्रेन दोनों में क्या वेरिएशन है। साथ ही साथ जब हम इसे हम कहेंगे अलोंग द रेडियस वेरिएशन देखेंगे, और फिर हम ये देखेंगे जब हम्म। हम ऊपर से नीचे की ओर मूव करेंगे, देखो ऊपर से जब नीचे की ओर मूव करेंगे तो अलग अलग पॉइंट पे स्ट्रेस और स्ट्रेन कैसे वेरी कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे एक चीज हम्म। समझना जरूरी है कि देखो यहाँ पे मैंने एक पेपर लिया है, जैसे ये जो डायग्राम बना हुआ है ये कुछ ऐसा दिख रहा है कि ये पेपर है और ये मैंने मान लो ऐसे खोल दिया, दिख रहा है तुमको? हम्म। ठीक, हम्म। तो ये एंगल जो नीचे बन रहा है ऐसे कुछ ऐसे हम्म। बनाया, और जो ये एंगल नीचे बन रहा है ये समझो थीटा है। ठीक है, जो हम्म। नीचे बन रहा है यहाँ पे ये, ठीक है, ये थीटा हम्म। है। और जो ये एंगल बन रहा है, मतलब लेकिन एक चीज और है, देखो ये जो एक्सिस है, ये जो एक्सिस है हम्म। यहाँ पे ये दो प्लेन जुड़े हुए हैं। ठीक है, हम्म। लेकिन साथ ही साथ ये जो एक्सिस है यहाँ पे भी तो दो प्लेन जुड़े हुए, तो ये एक्चुअल में जो 2D में तुमको ये ऐसा दिख रहा है, लेकिन 3D में कुछ हम्म। ऐसा है कि ये एक्सिस से जुड़ा हुआ है और ये भी एक्सिस एक में जुड़ी हुई है सब। समझ गया, समझ गया। ठीक है ना, तो ऊपर वाला एकदम फिक्स है, वो नहीं तो चेंज हुआ है। ऊपर भी फिक्स है और नीचे भी हम्म। फिक्स है, ये हम्म। ये वर्टिकल प्लेन यहाँ पे। ठीक है ना, तो समझ गया। एक हाँ। एक को अगर हम प्लेन मान ले तो दूसरा थोड़ा सा कर्व शेप में, एक समझ गया। सरफेस को प्लेन मान ले तो दूसरा कर्व शेप में, तो क्योंकि ये दूसरा वाला हाँ। कर्व शेप में है, ठीक है ना, हम्म। इसलिए हमको ये देखना है कि एंगल मतलब ये जो स्ट्रेन है थीटा, ये जैसे हम्म। जैसे हम बाहर आएंगे वैसे वैसे चेंज होगा कि नहीं होगा। क्योंकि अगर ये सिर्फ एक प्लेन होता, दो प्लेन होते, तो नो डाउट जो एंगल यहाँ है वही एंगल यहाँ आता, वही यहाँ आता। भाई हम्म। अगर ये दो प्लेन होते हैं सिर्फ, तो ये है यहाँ पे जो एंगल आता वही एंगल यहाँ आता। ठीक, लेकिन क्या है कि ये ऐसे जुड़ा हुआ भी है यहाँ से, और ये हम्म। चीज तो जुड़ी है ही है। तो इसलिए हर पॉइंट पे अलोंग रेडियस भी एंगल अलग होना चाहिए और अलोंग द लेंथ भी अलग होना चाहिए, तो उसको ही कैलकुलेट करने जा रहे हैं। ठीक है, ओके, तो ये हमारा हो गया इसका मतलब, तो वो कि ओवरव्यू कि क्यों हम ये सब चीजें कैलकुलेट कर रहे हैं। अब देखो, अब अगर हम अलोंग द रेडियस देख रहे हैं तो ये हमारा जो है इसका क्रॉस सेक्शनल है। ठीक है, तो क्रॉस सेक्शनल में अगर हम एक्स डिस्टेंस दूरी पर देखें, ठीक है, और मान लेते हैं जो स्ट्रेन आ रहा है वो स्मॉल आ रहा है, बी डैश। ठीक है, और ये एंगल जो चेंज हो रहा है ये थीटा है। ठीक है, तो हम लोगों ने ये देखा था, पीछे डेराइव किया था कि
एक्स थीटा जो था वो एल फाई के बराबर था। पीछे डेराइव किया था ना ये चीज, एक्स थीटा इक्वल टू एल फाई, लास्ट लेक्चर में किया था। ठीक है, तो एक्स थीटा इक्वल टू एल फाई था। फाई हमारा ये एंगल था जब ये रॉड थी। तो ये मान लेते हैं इसकी एक्सिस है। ठीक है, ये पॉइंट है बी, और ये पॉइंट है मान लेते हैं बी डैश। ठीक है, तो ये एंगल जो आ रहा है ये हमारा क्या था, फाई था। और ये एंगल जो आ रहा था ये हमारा क्या था, थीटा था। ठीक है, यहाँ पे तो ये थीटा को यहाँ डिनोट किया और फाई को, तो जो बी बी डैश है तो इस तरफ से एल फाई आया था और अंदर से एक्स थीटा आया था। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम फाई निकाले, जो कि फाई हमारा क्या है, शेयर है। ठीक, शेयर एंगल, तो शेयर अगर हम निकाले तो आएगा हमारा एक्स थीटा बाई एल। ठीक, ठीक। अच्छा, अगर हम मैक्सिमम शेयर निकालना चाहें, फाई एम या फाई मैक्सिमम, तो मैक्सिमम शेयर जो होगा वो कहाँ होगा, देखो ये शेयर है, ये शेयर है एट डिस्टेंस एक्स, एट डिस्टेंस एक्स फ्रॉम एक्सिस। ये शेयर हमारा एक्सिस से एक्स डिस्टेंस दूरी पर है। ठीक है, एक्सिस से एक्स डिस्टेंस दूरी पर जो शेयर है वो ये है, फाइव इक्वल टू ये। लेकिन अगर हम सरफेस पे आ जाए तो सरफेस पे शेयर मैक्सिमम होगा। तो मैक्सिमम शेयर अगर हम निकालें तो ये होगा ऑन सरफेस, शेयर ऑन सरफेस। सरफेस पे जो शेयर आएगा वो मैक्सिमम होगा। और वो कितना होगा, सरफेस पे ये जो एक्स है ये रेडियस के बराबर हो जाएगा। भाई अगर हम सरफेस पे जाएंगे तो ये रेडियस के बराबर हो जाएगा। ठीक है ना, ठीक। तो ये हो जाएगा एक्स की जगह आर थीटा बाई एल। ठीक है, सेकंड। अच्छा, इसमें कोई डाउट है? नहीं नहीं, ठीक है। हमको तो लगा एक्स ही तुमने रेडियस ले रखा था। नहीं, एक्स रेडियस ले रखा था। देखो जब हम एक्स रेडियस, तब देखो ऐसा है, जैसे ये तुम्हारा सिलेंडर है, इसका टोटल रेडियस आर है। ठीक है, लेकिन अगर हम एक्स डिस्टेंस पे एक सिलेंडर कंसीडर करें, जो पहले डेरिवेशन किया था याद करो, तो उसमें हमने एक्स डिस्टेंस पे पहले टॉर्सनल कांस्टेंट निकाला था, फिर एक रिंग ली थी, उसकी लेंथ डीएक्स मानी थी, नहीं समझ गए। है ना, तो वैसे निकाला था ना, इसलिए। ठीक है, तो अगर हम इन दोनों का रेशियो लें तो फाई अपॉन फाई मैक्स का जो रेशियो ले अगर, तो क्या आएगा, यहाँ पे एक्स बाई आर आएगा सिर्फ। ठीक है, यानी कि जो एक मिनट, फाई एक्सिस। यानी कि अगर हम फाई निकालें तो आ जाएगा एक्स बाई आर इंटू फाई मैक्स। ठीक है, यानी जो स्ट्रेन है ये, ठीक है, वो जैसे जैसे हम सेंटर से सरफेस की तरफ बढ़ते हैं स्ट्रेन बढ़ता है। सेंटर पे स्ट्रेन जीरो, मतलब सेंटर पे का मतलब है कि एक्सिस पे स्ट्रेन जीरो रहता है, और जैसे जैसे हम एक्सिस से सरफेस की तरफ जाते हैं स्ट्रेन क्या होता है, इंक्रीज होता है। क्यों, क्योंकि फाइव मैक्स तो कांस्टेंट होगा, ये मैक्सिमम स्ट्रेन है, तो ये फाइव एक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी जैसे जैसे हम सेंटर से अवे जा रहे हैं वैसे वैसे स्ट्रेन इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, और दिख भी रहा है कि इस प्लेन में देखो, यहाँ पे जहाँ पे ये दोनों, ये जो एक्सिस है ये हमारी एक्सिस की तरह बिहेव कर रही है, तो एक्सिस पे दोनों सरफेसेस जुड़ी हुई है, तो एक्सिस पे कोई स्ट्रेन नहीं है ना। और ऊपर भी लेंथ में भी ऊपर कोई स्ट्रेन यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई स्ट्रेन नहीं है सेंटर पे। ठीक है, तो x जीरो होने पे स्ट्रेन जीरो हो जाएगा, और मैक्सिमम स्ट्रेन मतलब देखो यहाँ पे कोई स्ट्रेन नहीं है, लेकिन ये चीज मैक्सिमम है जब हम सरफेस पे आ जाते हैं। तो सरफेस यहाँ है मान लेते, तो नीचे यहाँ पे। ठीक है, ऐसा कुछ, तो बनाने में थोड़ी दिक्कत हुई, ऐसा कुछ है ना। तो यहाँ पे तो स्ट्रेन नहीं है एक्सिस पे यहाँ पे, लेकिन जो है यहाँ पे जब सरफेस पे आ रहे तो ये स्ट्रेन सबसे ज्यादा है। ठीक है, ये स्ट्रेन सबसे ज्यादा है। ओके, तो ये हो गया स्ट्रेन। तो स्ट्रेन का वेरिएशन अलोंग एक्स एक्सिस, सॉरी अलोंग रेडियस जो है वो इंक्रीज करता है। अब इसी तरीके से स्ट्रेन के साथ साथ हम क्या कर सकते हैं, स्ट्रेस को भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि स्ट्रेस के साथ क्या हो रहा होगा, स्ट्रेस का वेरिएशन कैसा होगा। तो हम जानते हैं स्ट्रेस जो होता है, स्ट्रेस को थोड़ी देर के लिए हम पी मान लेते हैं। तो स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है ईटा इंटू फाइव, क्योंकि ईटा का फॉर्मूला होता है, ईटा का फॉर्मूला क्या होता है, रिजिडिटी का, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। ठीक है,
स्ट्रेन यहाँ पे शेयरिंग स्ट्रेन से है, तो स्ट्रेस या शेयरिंग स्ट्रेस अपॉन शेयरिंग स्ट्रेन। तो अगर हम यहाँ से स्ट्रेस निकालें तो पी फाई आ जाएगा, यानी पी जो हो जाएगा, तो अगर एट एक्स डिस्टेंस निकालें फ्रॉम एक्सिस, अगर एक्सिस से हम एक्स डिस्टेंस पे निकालें तो जो पी आएगा वो आएगा ईटा, और फाई की वैल्यू है एक्स थीटा बाई एल। ठीक है, और अगर हम सरफेस पे निकालें एट सरफेस, तो सरफेस पे जो ये स्ट्रेन होगा वो मैक्सिमम होगा, पी मैक्स होगा, जो कि होगा ईटा आर थीटा बाई एल। ठीक है, तो यहाँ भी यही रिजल्ट आया कि पी जो आया वो एक्स बाई आर टाइम्स पी मैक्स आया। ठीक है, यानी कि जैसे जैसे हम एक्सिस से सरफेस की तरफ जाएंगे, स्ट्रेस भी इंक्रीज होगा लीनियरली विद एक्स, और स्ट्रेन भी इंक्रीज होगा लीनियरली विद एक्स। ठीक है, ओके। अगला देखते हैं, अब ये तो हो गया अलोंग द एक्सिस, अब अलोंग द लेंथ क्या होगा इसको देखते हैं। तो अब नेक्स्ट है अलोंग द लेंथ। अलोंग द लेंथ क्या होगा, तो मैंने डायग्राम बना लिया है। जैसे ये हमारा क्या था, सिलेंडर था, जब हमने इसमें ट्विस्ट किया था तो जो ए बी लाइन थी, तो जो ए, क्योंकि यहाँ पे ये फिक्स है, ठीक है, तो ए में कोई चेंज नहीं होगा, बी बी डैश पे शिफ्ट हो जा रहा था, ये एंगल जो आ रहा था वो थीटा था, और ये फाई था, पीछे ही निकाला था। ठीक है, अब इसकी लेंथ एल है। अब हम सरफेस, क्योंकि हम अलोंग द लेंथ देख रहे हैं, तो हम सरफेस पे अपने आप को फिक्स रखेंगे, हम सरफेस पे रहेंगे। ठीक है, तो अभी हमने पीछे निकाला कि ये थीटा जो होता है, इसका फॉर्मूला क्या था, देखो अभी पीछे निकाला था ना, एक्स थीटा इक्वल टू फाई एल। ठीक, अब अगर हम सरफेस पे होंगे तो एक्स की जगह आर आ जाएगा, तो आर थीटा इक्वल टू फाई एल। ठीक है, तो यहाँ से थीटा जो आएगा वो कितना हो जाएगा, एल फाई बाई आर। ठीक है, अच्छा एक चीज और है, यहाँ पे फाई जो है वो फाई मैक्सिमम होगा, क्यों, क्योंकि हम सरफेस पे हैं, सरफेस पे जो हमारा फाई रहता है वो मैक्सिमम रहता है। ओके, तो फाई एम हमारा मैक्सिमम फाई है इसे। अच्छा, यहाँ से एक चीज पता चल रही है कि जो थीटा होता है वो डायरेक्टली डिपेंड करता है लेंथ ऑफ रॉड पे। थीटा जो है वो डायरेक्टली डिपेंड करता है लेंथ ऑफ रॉड पे। ठीक है, तो हम क्या करना, देखो जब हम पीछे डेरिवेशन किए थे तो हम अलोंग द रेडियस ले रहे थे, तो अलोंग द रेडियस में हम ये देखना चाह रहे थे कि जैसे जैसे हम एक्सिस से बाहर की ओर जाएंगे, यानी कि जब हम एक्स की वैल्यू 0 से आर ले जाएंगे तो स्ट्रेस और स्ट्रेन में कैसा चेंज आएगा। अब यहाँ पे हम अलोंग द लेंथ देखना चाह रहे हैं, यानी कि हम एल की वैल्यू 0 से स्टार्ट करके और एल एल तक आना चाह रहे हैं। तो मान लेते हैं कि हमने एक फैक्टर ले लिया अल्फा, ठीक है, और अल्फा जो फैक्टर है वो हमारा 1 से कम है। मान लेते हैं अल्फा एक फैक्टर है जो कि 1 से कम है, और हम ऊपर से अल्फा एल डिस्टेंस नीचे किसी पॉइंट पे ये देखना चाह रहे हैं कि स्ट्रेस और स्ट्रेन कितना है। ठीक है, क्योंकि अगर हम अल्फा एल लेंथ नीचे देखेंगे तो बाद में हम अल्फा को चेंज करके 0 से लेके 1 तक के हम ये बता सकते हैं कि किसी भी, जैसे मान लेते हैं हमको मिड पॉइंट पे देखना है तो अल्फा की वैल्यू 1/2 कर दें, तो L/2 पे स्ट्रेस और स्ट्रेन कितना आ रहा है वो पता चल जाएगा। ठीक है, तो अल्फा एल लेंथ पे हम इसको चेक कर रहे हैं कि स्ट्रेस और स्ट्रेन कितना आएगा। तो अगर हम अल्फा एल लेंथ पे यहाँ पे इन दोनों को ज्वाइन करने वाला एक ऐसे बनाए, जैसे यहाँ नीचे बना हुआ, तो अगर ये एंगल थीटा है और थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं ये एंगल जो है हमारा वो थीटा डैश है। ठीक है, तो क्योंकि अभी हमने ये प्रूव किया कि थीटा जो है वो एल के प्रोपोर्शनल है लेंथ के, तो यहाँ का जो एंगल थीटा डैश होगा, यहाँ पे जो एंगल थीटा डैश होगा, क्या वो थीटा डैश जो है वो अल्फा एल के प्रोपोर्शनल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक लेंथ सिर्फ अल्फा एल है। तो थीटा डैश का फॉर्मूला क्या होना चाहिए, जैसे ये थीटा का फॉर्मूला एल फाई एम बाई आर है, वैसे थीटा डैश का फॉर्मूला होना चाहिए अल्फा एल फाई एम अपॉन आर होना चाहिए। ठीक, तो ये हो गया फाई डैश, थीटा डैश, सॉरी। अब अगर हम यहाँ पे शेयर निकालना चाहें, शेयर क्या होता है, फाई। यहाँ पे मान लेते हैं कि इस लेंथ पे, देखो ये तो फाई हमने जनरल बनाया है, लेकिन मान लेते हैं इस लेंथ पे, क्योंकि हमने पीछे बताया ना कि ये दो प्लेन की तरह नहीं है, कर्व की तरह है, मतलब एक प्लेन है और दूसरा शीट कर्व है ऐसे करके। ठीक है, तो सामने से जो एंगल फाई दिख रहा है वो यहाँ पे फाई दिख रहा है, लेकिन जरूरी नहीं वो हर जगह फाई ही हो, यहाँ पे कुछ और एंगल होगा, यहाँ पे कुछ और एंगल होगा। ठीक है, तो थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि जो अल्फा एल लेंथ है
उस लेंथ पे जो ये एंगल बन रहा है यहाँ पे, ये एंगल हमारा फाई डैश, ठीक है। तो फाई डैश का फॉर्मूला क्या होना चाहिए? तो अगर हम यहां से देखें, देखो वही फॉर्मूला फिर से लगा रहे हैं, एक्स थीटा इक्वल टू क्या होता है, एल फाई होता है। तो अगर हम फाई निकालना चाहें तो फॉर्मूला होना चाहिए एक्स थीटा बाई एल होना चाहिए। तो अगर हम फाई डैश निकालना चाह रहे हैं तो फाई डैश, अच्छा निकाल हम सरफेस पे रहे, तो फाई डैश के लिए फॉर्मूला होगा एक्स की जगह रेडियस आ जाएगा और थीटा की जगह ये वाला थीटा आ जाएगा, थीटा डैश, क्योंकि हम यहां पे निकालना चाह रहे हैं, अपॉन, और एल की जगह एल ही रहेगा। बोलो। अच्छा, हाँ इसको हम ये लिख सकते हैं, ये जो लिखा हुआ है अगर तुम ध्यान से सोचो तो थीटा डैश जो है, ये जो फॉर्मूला लिखा है इसमें ये पूरा तो हमारा थीटा ही है। तो हम ये कह सकते हैं ना कि थीटा डैश जो है वो अल्फा थीटा है। बोलो। हाँ हम थीटा डैश को क्या लिख सकते हैं, अल्फा थीटा। और एक चीज छोटी सी गलती यहाँ पे मैंने मिटा दिया अभी, क्योंकि हम शेयर जो है ना वो इस लेंथ पे निकाल रहे हैं, तो लेंथ भी तो हम अल्फा एल ही लेंगे ना यहाँ पर। हाँ हाँ लेंथ जो हम लेंगे यहाँ पे वो क्या लेंगे, अल्फा अल्फा। एल लेंगे, ठीक है। हम्म तो अब जरा वैल्यू रखो, तो आर थीटा डैश की जगह आ जाएगा अल्फा थीटा बाई अल्फा एल, और अल्फा अल्फा कट जाएगा तो ये आएगा आर थीटा बाई एल केवल आएगा। हम्म और आर थीटा बाई एल मैक्सिमम फाइव मैक्स है, ठीक है। यानी इससे ये रिजल्ट आया कि अलोंग द लेंथ जो फाइव होता है वो चेंज नहीं होता है। क्लियर है? इससे ये रिजल्ट आया हाँ कि अलोंग द लेंथ फाई जो है वो चेंज नहीं होता है। और सेम क्योंकि जो स्ट्रेस है वो फाई इंटू ईटा ही है, स्ट्रेस हमारा क्या है, फाई इंटू ईटा। अब ईटा तो चेंज होगा नहीं क्योंकि ईटा रिजिडिटी है, मटेरियल डिपेंडेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है, तो पोजीशन पे तो डिपेंड करेगा नहीं। तो इसलिए क्योंकि पी सीधे सीधे फिर प्रोपोर्शनल हो जाएगा स्ट्रेन के या अल्फा शेयर के। तो जब शेयर चेंज नहीं हो रहा है अलोंग द लेंथ, तो जो स्ट्रेस होगा वो भी, या शेयरिंग स्ट्रेस जो होगा वो भी अलोंग द लेंथ चेंज नहीं होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसका स्टेटमेंट ये आया कि नो देयर इज नो चेंज इन शेयर एंड स्ट्रेस अलोंग लेंथ। लेंथ के अलोंग शेयर और स्ट्रेस में कोई चेंज नहीं आता है, ठीक है। तो अलोंग द रेडियस शेयर और स्ट्रेस दोनों इंक्रीज करते हैं और अलोंग द लेंथ कांस्टेंट रहते हैं, ये याद रखना है, ठीक है। देयर इज नो चेंज। हाँ, देयर इज नो चेंज इन शेयर एंड स्ट्रेस अलोंग द लेंथ, ठीक है। तो ठीक। मतलब इसको देखो, ये तो मैंने सरफेस के लिए निकाला है, लेकिन अगर हम ये कहें कि मान लेते हैं हम ये पूछना चाहें कि सरफेस से थोड़ा सा अंदर चले आए, ठीक है। देखो ये चीज मैंने सरफेस के लिए निकाली है, लेकिन अगर हम ऐसे सोचो, मान लेते हैं थोड़ा सा क्वेश्चन ऐसा है ट्विस्ट करके वो, इसको मिटा दें। हाँ मिटा दो, हो गया। देखो जैसे मान लेते हैं ऐसा हो कि मान लेते हैं एक सिलेंडर है, ठीक है। हम्म अब इस सिलेंडर की ये एक्सिस है, अब इसकी रेडियस है आर। अगर हम आर बाई टू पे आए तो आर बाई टू पे जो भी स्ट्रेस और स्ट्रेन होगा, ठीक है, हम्म वो इस पूरी एक्सिस पे यहाँ पे हम्म हर जगह लेंथ सेम। के अलॉन्ग सेम होगा, ठीक है ना। वो इस पूरी एक्सिस पे सेम होगा, लेकिन वो वैल्यू वो नहीं होगी जो यहाँ है। हम्म वो वैल्यू वो नहीं होगी, क्यों? क्योंकि अलोंग द रेडियस जो है वो इंक्रीज करता है, मतलब यहाँ के कंपैरिजन में यहाँ कम होगा, लेकिन यहाँ जो भी होगा वो इस हाइट पे भी वही होगा, इस हर जगह भी वही होगा, ठीक है ना, इस पूरी लाइन पे वो वही होगा, सेम, ठीक है। या ये लाइन क्यों कहें, ये पूरा जो है एक सिलेंडर बनेगा, ठीक है ना, उस पूरे हम्म सिलेंड्रिकल थिन सिलेंडर बनेगा, उस पूरे सिलेंडर पे हर जगह ये सेम रहेगा, पी और स्ट्रेस और स्ट्रेन या शेयरिंग स्ट्रेन, ठीक है। लेकिन अलोंग द रेडियस बढ़ेगा, यानी कि यहाँ पे जो होगा वो यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना है, यहाँ पे हर चीज ठीक। मैक्सिमम होगी, ठीक है, और यहाँ पे हर चीज जीरो होगी, ओके, ठीक है। तो हमको लग रहा है इससे आइडिया हो गया होगा क्या है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हम्म तो अगला है हमारा एनर्जी स्टोर्ड इन ट्विस्टेड सिलेंडर। जैसे हमने क्या किया था, अगर किसी वायर को हमने स्ट्रेच किया, खींचा,
ठीक है। तो उसमें कितनी इलास्टिक एनर्जी स्टोर हो रही थी वो निकाला था हमने, हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम। ठीक है। हम्म तो वैसे ही अगर हम किसी वायर को ट्विस्ट करते हैं, ठीक है, तो उसमें कितनी हम्म एनर्जी स्टोर होती है उसका फॉर्मूला निकालें। ठीक। तो देखो जो एनर्जी स्टोर पहले निकाली थी, हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम, ठीक है, हम्म वो एनर्जी हर जगह काम करेगी। मतलब अगर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है तो भी वो काम करेगी, और ट्विस्टिंग हो रही है तो भी वो काम करेगी। ठीक है। हम्म तो अगर हम मान लेते हैं कि एक सिलेंडर है ये, और जब इसको मैंने ट्विस्ट किया, ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, वैसे ही पीछे की तरह काम कर रहे हैं कि मान लेते हैं एक्स डिस्टेंस, इसका रेडियस टोटल आर है, लेकिन एक्स रेडियस पे हम क्या कर रहे हैं, एक थिन सिलेंडर कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है। ठीक एक्स रेडियस पे एक थिन सिलेंडर कंसीडर कर रहे हैं, और इस थिन सिलेंडर की जो थिकनेस है ना, हम्म वो मान लेते हैं पीछे की तरह ये थिकनेस डी एक्स है। ठीक। ठीक तो अगर हम पूछें एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम के लिए जो एनर्जी है उसका फॉर्मूला पीछे निकाला था, हाफ स्ट्रेस। तो स्ट्रेस को मान लेते हैं यहाँ पे पी है, मान लेते हैं कि एक्स डिस्टेंस पे जो स्ट्रेस काम कर रहा है पी मान लेते हम्म हैं, स्ट्रेस एट डिस्टेंस एक्स है, एट डिस्टेंस एक्स फ्रॉम एक्सिस एक्सिस। तो जो एक्सिस है हमारी, इस एक्सिस से एक्स डिस्टेंस दूरी पर जो स्ट्रेस है वो पी है। तो अगर हम्म एक्स डिस्टेंस दूरी पर हम एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम निकालना चाह रहे हैं तो होगा हाफ स्ट्रेस की जगह पी, और स्ट्रेन की जगह हो जाएगा फाई। ठीक। अब हाफ स्ट्रेस पी ऐसे ही, और स्ट्रेन की जगह हम क्या लिख सकते हैं, देखो रिजिडिटी का फॉर्मूला होता है ईटा इक्वल टू पी अपॉन फाइव। तो फाइव की जगह हम्म पी बाई ईटा लिख सकते हैं, हम्म तो हो जाएगा पी स्क्वायर बाई टू ईटा। ठीक। अब इसकी जो हम्म टोटल रेडियस है वो कैपिटल आर है, तो मान लेते हैं हम्म जो सरफेस पे स्ट्रेस लग रहा है, देखो हमने सबसे पहले डेरिवेशन जो किया था उसमें यही दिखाया था कि जैसे जैसे हम सेंटर से सरफेस की तरफ जाते हैं, जैसे जैसे हम सेंटर से सरफेस की तरफ जाते हैं वैसे वैसे क्या होता है, स्ट्रेस इंक्रीज होता है। वैसे वैसे स्ट्रेस क्या होता है, इंक्रीज होता है, इसके लिए तो सरफेस पे मैक्सिमम हो जाता और सरफेस पे मैक्सिमम हो जाता है। तो अगर हम मान है लेते हैं कि पीएम हमारा मैक्सिमम स्ट्रेस है, तो वो हमने हम्म निकाला था अभी कि पीएम जो होता है वो एक्स, सॉरी, पी जो होता है वो एक्स पीएम बाई आर आया था, ऐसा कुछ आया था ना। हम्म ठीक है। पी क्या आया था, एक्स पीएम बाई आर आया था, जहाँ पे पीएम क्या था हमारा, क्या क्या निकलवाए थे पीछे हम डेराइव कराए थे ना कि जो स्ट्रेस एट डिस्टेंस एक्स। देखो, हाँ एक्स बाई आर इंटू पी माई एक्स आया हाँ, था तो यही तो आया था, पी इक्वल टू एक्स पीएम हाँ बाई आर था। हाँ 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 ठीक है। तो अगर हम पीएम क्या था, मैक्सिमम स्ट्रेस था, हम्म तो क्या हम इस पी की जगह ये वैल्यू रख सकते हैं, तो ये जाएगा एक्स स्क्वायर पीएम स्क्वायर बाई टू ईटा आर स्क्वायर। हम्म ठीक। तो ये हो गई एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम। तो अगर हम ठीक एनर्जी स्टोर्ड पूछें, एनर्जी स्टोर्ड इन इन द इन द थिन सिलेंडर, ये जो हमने थिन सिलेंडर माना है, ये हम्म थिन सिलेंडर माना है, इसमें एनर्जी अगर हम पूछें, टोटल एनर्जी हम्म है ना, टोटल एनर्जी स्टोर इन दिस थिन सिलेंडर जो हमने एज्यूम किया है उसमें टोटल एनर्जी पूछें, तो वो होगी ये एनर्जी जो कि एक्स पी एम स्क्वायर बाई टू ईटा आर स्क्वायर है, इनटू इसका हम्म वॉल्यूम, क्योंकि ये क्या है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है, और हम इस पूरे थिन सिलेंडर की एनर्जी पूछ रहे हैं, तो इस थिन सिलेंडर का वॉल्यूम लेना पड़ेगा जो कि होगा हम्म पाई एक्स स्क्वायर। ठीक है ना। देखो फॉर्मूला होता है, क्या होता है, देखो इसको ऐसे निकाल सकते हैं, थिन सिलेंडर का हमको वॉल्यूम निकालना है, तो थिन सिलेंडर के, अगर हम थिन सिलेंडर को ऐसे सोचो, कोई पाइप है हमारे पास, ठीक है,
और उस अगर हम पाइप को कट करके फैला दें तो हमें क्या मिलेगा एक, स्क्वायर मतलब रेक्टेंगुलर प्लेट। और इस रेक्टेंगुलर प्लेट का जो थिकनेस होगा, हाइट जो होगा, वो डीएक्स होगा, हम्म। क्योंकि इसका हाँ। थिकनेस हमने डीएक्स माना है। तो इसका अगर हम वॉल्यूम हम्म। पूछें तो वॉल्यूम क्या होना चाहिए, वॉल्यूम होना चाहिए एल इंटू बी इंटू एच, है ना। तो इसकी जो हम्म। एल है, देखो इसकी जो लेंथ है एल, वही इसकी लेंथ होगी एल, ठीक। इसकी जो हम्म। हाइट है वो डीएक्स होगी, और इसका जो ये चीज है विड्थ, वो एक्चुअल में इसके सरकमफेरेंस के बराबर होगी, 2 पाई एक्स के बराबर। हाँ। तो क्या हम ये नहीं कह सकते कि इसका वॉल्यूम जो आएगा वो 2 पाई एक्स एल डी एक्स आएगा। हाँ। ठीक है, तो यहाँ पे इसको मिटा देते हैं और लिख देते हैं, यहाँ पे वॉल्यूम जो आएगा वो 2 पाई एक्स एल डी एक्स आ जाएगा। ठीक है, तो इस एनर्जी को हम डी डब्ल्यू कह देते हैं, या डी वर्क कहो या एनर्जी कहो, तो डी डब्ल्यू कह देते हैं, यानी एनर्जी स्टोर्ड इन दिस थिन शेल। तो डी डब्ल्यू जो आ जाएगा वो आ जाएगा, 2 से 2 कट गया, पाई और एल पाई एल पी एम स्क्वायर एक्स क्यूब डी एक्स अपॉन ईटा आर की पावर 2। ठीक, अब क्लियर है। टोटल एनर्जी जब निकालेंगे, इस डायग्राम को भी हम्म। मिटा देते हैं, है ना। ये डायग्राम मिटा दें। हाँ बेटा। ये सब तो लिख ही लिया होगा। ओके, तो डी डब्ल्यू जब हम निकालेंगे, तो टोटल एनर्जी जब निकालेंगे डब्ल्यू, तो इस डी डब्ल्यू को इंटीग्रेट कर देंगे। इस अब हमने थिन शेल के लिए निकाला था, जो कि थिन शेल हमने एक्स रेडियस का माना था। अब ये एक्स रेडियस पूरे शेल के लिए देखें तो 0 से लेके आर तक जाएगी पूरे सिलेंडर के लिए। ठीक है, तो ये 0 से आर, और डी डब्ल्यू कितना है, पाई एल पी एम स्क्वायर एक्स क्यूब डी एक्स ओवर ईटा आर स्क्वायर हो जाएगा। तो डब्ल्यू इक्वल टू हो जाएगा, देखो जो कांस्टेंट है पाई एल पी एम स्क्वायर अपॉन ईटा आर स्क्वायर कॉमन है, बाहर ले लो। एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन एक्स की पावर 4/4 आएगा, आएगा। फिर लिमिट लगाएंगे 0 से आर, तो जब लिमिट रखेंगे तो आ जाएगा आर की पावर 4/4, और आर की पावर 4/4 आएगा, यहाँ से आर स्क्वायर कट भी जाएगा। तो डब्ल्यू इक्वल टू आ जाएगा पाई एल आर स्क्वायर पी एम स्क्वायर अपॉन 2 ईटा। ये रिजल्ट आया। ठीक है, अब इस रिजल्ट को थोड़ा सा आ, हाँ चेंज करके लिख रहे हैं। इसमें कुछ छूट गया है क्या, इस वाले में इस पूरे फॉर्मूले में कुछ छूटा तो है नहीं। इधर वाले तो नहीं छूटा है। मुझे लग रहा है कुछ छूटा हुआ है, रुको एक मिनट चेक करते हैं, 1 मिनट रुको जरा, चेक करके बता। ठीक है, इसमें कुछ भी छूटा नहीं है, यहाँ तक के नोट कर लो। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक। तो ये पोर्शन मिटाए हम। हाँ इधर वाला मिटा दे, ब्लैक वाला छोड़ देना। ठीक है, अच्छा, तो ये रिजल्ट आया। अब देखो, जो पीएम है वो हमारा मैक्सिमम स्ट्रेस है। इस मैक्सिमम स्ट्रेस को हम हम्म। लिख सकते हैं ईटा इंटू फाई एम। ठीक है, और ईटा इंटू फाई एम का फॉर्मूला क्या होगा, तो पीछे बार बार हम निकाले थे, आर थीटा इक्वल टू एल फाई एम। ठीक है ना भाई, जब यहाँ हम एक्स हम्म। लेते थे तो फाई लेते थे, और जब यहाँ एक्स की जगह आर ले लेते थे तो फाई हमारा मैक्सिमम हो जाता था। तो जब हम फाई मैक्सिमम की वैल्यू निकालेंगे तो आर थीटा बाई एल आ जाएगी यहाँ पे। तो पी एम की जगह आ जाएगा आर थीटा, यहाँ पे आर थीटा बाई एल। ये वैल्यू अगर हम इसमें रख दें 1 में, देखो फॉर्मूला यही है, लेकिन इसको थोड़ा सा हम अरेंज कर रहे हैं। ऐसा फॉर्मूला बनाएंगे जो थोड़ा ज़्यादा आसान होगा याद रखने में। ठीक है, इसको अगर हम 1 में ओके। रख दें, ठीक, तो वर्क हो जाएगा हमारा डब्ल्यू इक्वल टू पाई एल आर स्क्वायर अपॉन 4 ईटा, और पी एम स्क्वायर की जगह आ जाएगा ईटा स्क्वायर आर स्क्वायर थीटा स्क्वायर थीटा, अच्छा यहाँ पे थीटा भी मतलब थीटा एम ही कह सकते हैं, थीटा एम स्क्वायर बाई और एल स्क्वायर। तो एक एल कट जा रहा है, ठीक है, और एक पाई कट जा रहा है। ठीक है, तो जो बन रहा है उसमें हम क्या कर रहे हैं, हाफ बाहर ले रहे हैं। ठीक है, हाफ बाहर ले रहे हम्म। हैं, और ये पाई, ठीक,
और ये ईटा स्क्वायर, अच्छा ये आर स्क्वायर नहीं कट रहा, सॉरी बाई मिस्टेक यहाँ काट दिया, ईटा से एक ईटा कटा था, आर नहीं कटा था, तो पाई और ये ईटा एक बच गया है, पाई ईटा R4 अपॉन, ठीक है, और एक 2L एक साथ लिख लेते हैं, और ये थीटा एम स्क्वायर अलग लिख लेते हैं। ऐसा कर सकते हैं। ठीक। तो ये जो दिख रहा है यहाँ पे ये चीज पाई ईटा R⁴/2L, ये C का फॉर्मूला है, टॉर्सनल हाँ। कांस्टेंट, ठीक है। तो ये फॉर्मूला बन गया हाफ C इंटू थीटा एम का स्क्वायर, यानी एनर्जी स्टोर्ड इन ट्विस्टेड सिलेंडर जो है वो हाफ C थीटा स्क्वायर है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला ज्यादा आसान है याद रखना, इसमें C की वैल्यू हम याद ही रखेंगे, बाद में जरूरत पड़ने पे अगर ना दिया हो तो रख सकते हैं, ठीक है। जी। जी को टॉर्सनल क्या बोलते हैं? हाँ टॉर्सनल कांस्टेंट है, C हमारा टॉर्सनल कांस्टेंट है, ठीक है ना। टॉर्सनल कांस्टेंट का दूसरा नाम था टॉर्क पर यूनिट, ट्विस्ट पर यूनिट एंगल, ठीक है ना, या टॉर्क पर यूनिट एंगल ऑफ ट्विस्ट, ठीक है, टॉर्सनल कांस्टेंट या टॉर्क पर यूनिट एंगल ऑफ ट्विस्ट, एंगल ऑफ। तो देखो तो जो जब हम रॉड को ट्विस्ट करते हैं तो उसके रिगार्डिंग अगर हम देखो फॉर्मूले तो हमने कई तरह रहती है, लेकिन अगर हम कुछ पॉइंट्स याद रखना चाहें तो वो ये है कि पहला ये याद रखना है कि टॉर्सनल कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है। अगर पूरा फॉर्मूला नहीं याद है तो एटलीस्ट ये तो याद ही रहेगा कि रेडियस की पावर 4 के प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। ताकि अगर दो सेम लेंथ की रॉड का टॉर्सनल कांस्टेंट कंपेयर करने को कहे तो बस इतना मालूम है कि R⁴ के प्रोपोर्शनल होता है। दूसरी चीज ये याद रखनी है कि जो स्ट्रेन क्रिएट होता है, ठीक है, वो अलोंग द रेडियस इंक्रीज होता है और अलोंग द लेंथ कांस्टेंट रहता है। और तीसरा ये फॉर्मूला अगर याद रहेगा, ठीक है, तो वर्क वगैरह निकाल सकते हैं। मान लेते हैं कोई दो रॉड है और दो रॉड का मान लेते हैं अलग अलग रेडियस है और अलग अलग एंगल से उनको ट्विस्ट किया जा रहा है और दोनों की एनर्जी कंपेयर करने को कहा जा रहा है कि दोनों में कितनी एनर्जी स्टोर हो रही है, तो ये लगा सकते हैं, ठीक है। या ऐसा कोई क्वेश्चन है जिसमें एक चीज को ट्विस्ट किया गया और उससे कोई बॉडी कनेक्टेड है और जब वो छूटेगा तो वो बॉडी को काइनेटिक एनर्जी देगा। अब वो काइनेटिक एनर्जी देगा तो बॉडी जितनी दूर गिरेगी जाके उसकी कुछ निकालना हो वेलोसिटी या कुछ, तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो इस वर्क के ही बराबर होगी, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए ये हमें याद रहे तो अच्छा है। आगे बढ़ते हैं। ठीक। हाँ तो लेकिन देखो फॉर्मूले जितने थे वो सब हो गए। अब हम क्या करेंगे, एक मेथड देख लेते हैं। जैसे हमने क्या किया था, कौन सा मेथड बताया था वायर का यंग मॉडुलस निकालने के लिए, उसका नाम क्या था भूल गए? नाम नाम ही याद रखना है, हमने कहा था कुछ नहीं दिया तो नाम याद रखना है, ठीक है। हाँ 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 नाम बोले थे स्टारलेस हाँ मेथड। सेयरलेस मेथड है ना, हाँ ऐसा ही कुछ, स्टारलेस मेथड। ठीक है। तो ऐसे देखो सेयरलेस मेथड जो था वो यंग मॉडुलस निकालने के लिए था। ऐसे ही एक हाँ बार्टन्स मेथड है, ठीक है। तो बार्टन्स मेथड रिजिडिटी निकालने के लिए, ठीक है, ये नाम याद रखेंगे यही बहुत है। बहुत से क्वेश्चंस में यही पूछ लेता है कि बार्टन्स मेथड किस लिए यूज किया जाता है, तो जो चीज ना सुनी हो उसी के बारे में पूछते हैं, ठीक है। तो बार्टन्स मेथड हम कौन नाम सा तो मेथड? बार्टन्स अभी हम करके दिखा देते हैं, ठीक है। ठीक ठीक। इसको लिख लो फिर हम करके दिखा। तो ये हमारा है बार्टन्स, बार्टन्स स्टैटिकल मेथड, स्टैटिकल। ठीक है ना। ये मेथड यूज करेंगे हम टू डिटरमाइन रिजिडिटी, रिजिडिटी को डिटरमाइन करने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है ना। तो इसमें क्या है, इसमें देखो एक फ्रेम है पूरा, ठीक है। इस फ्रेम में क्या है, दो सर्कुलर दो सर्कुलर स्केल है, एक ऊपर एक नीचे, ठीक है ना। इसे स्केल 1 कह देते हैं S1, इसे स्केल 2 कह देते हैं S2। जिस मटेरियल का हमको टॉर्सनल कांस्टेंट निकालना है उसको यहाँ पे, मतलब जिस वायर का हमें टॉर्सनल कांस्टेंट निकालना है या रिजिडिटी कैलकुलेट करनी है उसको यहाँ पे मतलब जो है बांध देंगे, और ये इस मतलब इस डिस्क के सेंटर से पास होता हुआ जाएगा, ठीक है ना, और इसके भी सेंटर से पास होता हुआ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, इसमें भी एक क्लैंप रहेगा, यहाँ पे क्या होगी, यहाँ पे दो नीडल्स होंगी, ठीक है ना। और ये जो स्केल है यहाँ पे एंगल्स लिखे होंगे, है ना। यहाँ पे हमारे क्या होंगे, एंगल्स होंगे। ऐसे यहाँ भी एक नीडल होगी और यहाँ भी उसमें एंगल्स लिखे होंगे।
और ये जो नीचे आया है वायर, ठीक है, हम्म, तो इसकी इफेक्टिव लेंथ मान लेते हैं इन दोनों के बीच में एल है, ठीक है। और इसके नीचे क्या होता है, एक सिलेंडर बंधा रहता है। इस सिलेंडर का डायमीटर मान लेते हैं डी है, ठीक है। और इस सिलेंडर में क्या है, इस सिलेंडर पे वायर लपेटा हुआ है। वायर नहीं, मतलब स्ट्रिंग लपेटी हुई है, मतलब हम्म, एक मेटल की स्ट्रिंग समझो, ठीक है। और मेटल की स्ट्रिंग इधर से और इधर से निकली हुई है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक ऐसा अरेंजमेंट दिया है पुली उली के थ्रू, ठीक है, यहाँ पे भी पुली के थ्रू एक अरेंजमेंट दिया है, ताकि यहाँ पे क्या कर सके हैं, आप मास लटका सकते हैं, ठीक है, दोनों पुली तरफ। लगा के। हाँ, पुली लगा के होगा, ताकि जो है मतलब, क्योंकि हमको ये इसको हैंग करना है। जब ये मास हैंग करेंगे, ठीक है, तो हम्म, जैसे ये सिलेंडर है, अब इस पे मतलब जो है स्ट्रिंग ऐसे लपेटी हुई हो, है ना, ऐसे। तो जब जो है हम्म, ऐसे लपेटी है जब, तो जब यहाँ पे हम्म, मास लटकाएंगे तो स्ट्रिंग खींचेगी, हाँ है हाँ, ना। तो जब ये कपल खींचेगी तो बने। ये इसको ऐसे ट्विस्ट करेगा, हाँ हाँ, समझ रहे हो ना, जैसे समझ बेलन गया नहीं, समझ गया। जैसे बेलन में दोनों तरफ से धागे बांध समझ के गया और समझ ऐसे ऐसे किया जाता है, गया। हाँ वैसे ही। समझ गया। तो जब ये दोनों तरफ से मास लटकाएंगे तो ये ट्विस्ट करेगा, और जब ये ट्विस्ट करेगा तो ये जो हम्म, निडल्स हैं, यहाँ वाली और यहाँ वाली, ये मूव करेंगी, हम्म, ठीक है। हम्म, तो यहाँ पे एंगल्स हम मेजर करेंगे, थीटा 1 और थीटा 2, ठीक। ठीक है, दोनों एंगल मेजर कर लेंगे। अब देखो, जो टॉर्क क्रिएट हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, हम्म, और जो टॉर्क यहाँ क्रिएट हो रहा है, वो दोनों बराबर होने चाहिए भाई। यहाँ पे हम्म, जो टॉर्क क्रिएट हो रहा है वही तो यहाँ पे टॉर्शन क्रिएट हो रहा है, हम्म, बोलो। तो टॉर्शन, तो देखो, तो हम यहाँ पे जो टॉर्क क्रिएट हो रहा है वो है mgt। mg क्या है, वेट यहाँ से जो लटक रहा है, जिसकी वजह से फोर्स जनरेट हो रहा होगा भाई, जितना यहाँ पे वेट लटक रहा होगा दोनों तरफ, उतना ही फोर्स यहाँ पे जनरेट हो रहा होगा। इस रॉड पे दो फोर्सेस लग रहे हैं, इक्वल और अपोजिट ऐसे। और ये फोर्सेस क्या है, कपल। mg के बराबर है, कपल है ना। और इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो इसके डायमीटर के बराबर है। हम्म, तो यहाँ पे जो फोर्स क्रिएट हो रहा है वो mgd है। अच्छा, हम्म, ये जो फोर्स है ये टॉर्क है। अच्छा, टॉर्क का दूसरा फॉर्मूला क्या है, टॉर्क का दूसरा फॉर्मूला है c इंटू थीटा। सी क्या है, हम्म, टॉर्सनल कांस्टेंट, और थीटा हमारा क्या है, एंगल ऑफ ट्विस्ट, ठीक है। तो एम हम्म, जी डी इक्वल टू, टॉर्सनल कांस्टेंट का फॉर्मूला भी निकाला, पाई ईटा r⁴/2l, हम्म, ठीक है। और जो थीटा है जो कि एंगल ऑफ ट्विस्ट है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे और यहाँ पे दो दो एंगल हम मेजर कर रहे हैं। तो जो मतलब जो करेक्ट एंगल ऑफ ट्विस्ट होगा वो θ2 माइनस θ1 हो जाएगा, हम्म, ठीक। अब इस फॉर्मूले को लगा के और अलग अलग एंगल्स कैलकुलेट करके हम यहाँ से ईटा को क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। यही हमारा बार्टन स्टैटिकल मेथड है, ठीक है। ठीक। तो आसान सा मतलब मेथड आसान है, हो सकता है डायरेक्ट क्वेश्चन अगर बन जाए तो ये फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। और हम्म, बाकी अगर नाम पूछ लिया जाए कि बार्टन्स मेथड किस चीज को कैलकुलेट करने के लिए यूज करते हैं, रिजिडिटी, इलास्टिसिटी, बल्क रिजिडिटी। मॉडुलस, तो रिजिडिटी याद रखना है, ठीक है। हम्म, और दूसरा एक और मेथड इन्होंने दिया है, मतलब ये स्टैटिकल मेथड है, ठीक है, स्टैटिकल मेथड। और स्टैटिक है, मतलब कि स्टैटिकल मेथड या स्टैटिक का मतलब यहाँ पे है कि जब सिलेंडर पे हम यहाँ पे दो मासेस लटकाएंगे, ठीक है, तो ये क्या हम्म, होगा, ये जब ट्विस्ट होगा तो एक्चुअल में हम्म, ये तुरंत नहीं रुक जाएगा, क्योंकि क्या होगा, पहले ये ट्विस्ट होगा, फिर रिस्टोर होगा, फिर ट्विस्ट होगा, फिर धीरे 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 एक स्टैटिक पोजीशन पे आएगा, तभी हम रीडिंग लेंगे, ठीक है। हम्म, दूसरा मेथड हम क्या कर सकते हैं, एक मैग्नेटोमीटर होता है, ठीक है, जिसका टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2π√I/c, ऐसा किसी को याद है, एमबी। हाँ, I/c होता है कि I/ कुछ और होता है, एमबी लिखा होता है। हाँ MB ऐसे कुछ करके, ठीक है, मुझे हम्म, एग्जैक्टली नहीं याद आ रहा, ठीक है। तो हम्म। इसके टाइम पीरियड और जो है मतलब एक्चुअल में मैग्नेटोमीटर में अरे अगर हम, एक्चुअली मैग्नेटिक मोमेंट ही होता है, तो उसको मैकेनिकल में किसी और टर्म में रिलेट हाँ किया होगा। मतलब ये मैग्नेटिक मोमेंट को हम सी के टर्म में चेंज करके और उससे भी वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है ना। हाँ तो हाँ। डायनेमिकल मेथड है, लेकिन यहाँ पे डायनेमिकल मेथड के लिए कोई स्पेशल नाम नहीं दिया गया है, ठीक है। हम्म। और ज्यादातर नेम ज्यादा पूछा जाता है, तो इस पे अगर बनेगा तो सीधे न्यूमेरिकल ही बन जाएगा, तो न्यूमेरिकल तो डायरेक्ट कर ही लेंगे, क्योंकि एमबी को साउथ मतलब उसमें चेंज करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो इसलिए हम्म, इस डायनेमिकल मेथड में नहीं बताया मैंने, सिर्फ स्टैटिकल मेथड बताया है, ठीक है। ठीक। तो इस तरीके से ये पूरा चैप्टर हो गया, अब बेंडिंग ही बचा है बस, ठीक है।
ठीक। देख लेते हैं कोई क्वेश्चन इसके अच्छा हो तो कर लेते हैं, फिर अपने तो बात एंड करते हैं। ठीक है, तो जैसे क्वेश्चन है कि हमें क्या करना है, एक सिलेंडर है, इसकी रेडियस है आर और इसकी लेंथ है L/2। अब इसको ट्विस्ट करना है, और ट्विस्ट करने के लिए जो इसको ट्विस्ट करना है वो कितने एंगल से ट्विस्ट करना है, 1 कंप्लीट टर्न, यानी 1 कंप्लीट टर्न मतलब 2 पाई रेडियन से ट्विस्ट करना है। अब हमें बताना है कि इसमें कितना टॉर्क, भाई टॉर्सनल कपल मतलब कितना टॉर्क क्रिएट होगा, कितना टॉर्क रिक्वायर्ड होगा। तो टॉर्क का फॉर्मूला होगा सी थीटा, और सी क्या है, टॉर्सनल कांस्टेंट। टॉर्सनल कांस्टेंट फॉर्मूला होता है पाई ईटा r⁴/2l। अब लेंथ यहाँ पे L/2 लेनी है, ठीक है, इंटू थीटा की जगह क्या लेना है, 2 पाई लेना है। ठीक है, तो ये 2 2 कट जाएगा और फॉर्मूला बन जाएगा 2 पाई² ईटा r⁴/L। ठीक है, हाँ, तो डायरेक्ट देखो ये सी का फॉर्मूला याद रहेगा तो डायरेक्ट क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, ठीक। अगला देखते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि एक रिंग है, इस रिंग का रेडियस स्मॉल आर है। ठीक है, अब इसको एक वुडन उस पर चढ़ाना है, ठीक है, जिसका रेडियस कैपिटल आर है, मतलब इसको इसके ऊपर चढ़ा देना। ठीक है, अच्छा ये जो रिंग है इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो ए है। ठीक है, तो हमसे पूछा है जब इसको इस पर इसको चढ़ाएंगे तो इसमें कितना फोर्स जनरेट होगा। ठीक है, या ये कह सकते हो कि कितना फोर्स लगाना पड़ा होगा इसको एक्सपैंड करने के लिए ताकि ये इसके ऊपर चढ़ जाए। ठीक है, देखो है तो ये रिंग, लेकिन अगर हम इसको कट कर दे तो सोचे तो ये है एक वायर की तरह। ठीक है, और वायर में जब चेंज आएगा, ठीक है, जब इसको इसके ऊपर चढ़ाएंगे तो इसकी लेंथ में क्या आएगा, इंक्रीमेंट आएगा। अब पहले इसकी लेंथ रही थी 2 पाई स्मॉल आर, और अब इसकी लेंथ हो गई होगी 2 पाई कैपिटल आर। ठीक, तो जो स्ट्रेन आया, जो चेंज इन लेंथ आया एल, ठीक है, वो कितना आया, 2 पाई कैपिटल आर माइनस 2 पाई स्मॉल आर, यानी 2 पाई r - स्मॉल आर। ठीक है, ये स्ट्रेन आ गया। अब सॉरी ये तो चेंज इन लेंथ आई, अब स्ट्रेन निकालेंगे तो स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो चेंज इन लेंथ है 2 पाई r - स्मॉल आर अपॉन ओरिजिनल क्या थी, 2 पाई स्मॉल आर थी, तो ये कट जाएगा, तो ये हमारा स्ट्रेन आ गया। अब स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होगा, तो स्ट्रेस जो होता है वो होता है फोर्स अपॉन एरिया। अब यही फोर्स हमें कैलकुलेट करना है, एरिया यहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया ये हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू स्ट्रेस का दूसरा फॉर्मूला है यंग मॉडुलस इनटू स्ट्रेन। ठीक है, क्योंकि यंग मॉडुलस फॉर्मूला स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है। ठीक है, तो F इक्वल टू हो जाएगा A y, और स्ट्रेन कितना आया है r - स्मॉल आर अपॉन स्मॉल आर। ठीक है ना, तो इस तरीके से इतना फोर्स जनरेट होगा। ओके, आज यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट हम पे कुछ और क्वेश्चंस निकालेंगे और देखते हैं बेंडिंग ऑफ बीम में क्या टॉपिक है वो भी कंप्लीट कर लें। तो एक टर्न तो और लगेगा ही लगेगा, फिर उसके बाद ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, ओके।